चूरू से खबर है, जहां पर जिले में मौसम बदलने के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। ठंडी हवाओं और बरसात फसलों के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है। अब इसके चलते किसानों के चेहरे पर बड़ी खुशी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश रबी फसलों जैसे कि गेहूं, सरसों, चना और मटर के लिए बेहद लाभकारी है। इस बार हुई बारिश मिट्टी में नमी बढ़ाने और फसलों की सेहत सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। उत्तर भारत की ये बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये न केवल फसलों की वृद्धि में सहायक है, बल्कि किसानों के खर्चे में कमी लाएगी। दिसंबर का महीना में जो मावठ होवे वह बहुत बढ़िया है फसलों के लिए, क्योंकि जो बरसात का पानी अभी जो मिलता है फसलों को, एक अमृत का काम करता है। क्योंकि वैसे भी चूरू जिले में ज़्यादातर क्षेत्र जो है असिंचित है, तो असिंचित फसलों के अंदर ये जो है पानी अभी मिलेगा तो वो उसकी सिंचाई के काम में आएगा। दूसरा, जो ज़मीन हमारी ज़्यादातर जो मिट्टी यहाँ की है उसमें पोषक तत्व भी कम है और लवणीय भी है, तो वहाँ जब ये बारिश का मीठा पानी गिरता है तो पोषक तत्वों की पूर्ति को भी बढ़ा देता है। साथ ही दिसंबर माह के अंतिम दिनों में हुई मावठ की बारिश की हर एक बूंद किसानों के लिए खुशहाली लेकर आती है। मावठ की बारिश को किसानों के लिए अमृत कहा जाता है, क्योंकि ये मावठ की बारिश है वो किसानों की फसलों के लिए बेहद लाभदायक है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे ही जानेंगे आखिर किस प्रकार से लाभ है वो ये बारिश है वो देती है। सर, क्या नाम आपका? नरेंद्र जी, ये जो मावठ की बारिश है इससे किसानों की फसलों को किस प्रकार से लाभ है वो होता है? इससे पैदावार अच्छी होती है, ये फसल अच्छी बढ़ती है, पैदावार अच्छी होती है और बारिश होने से ही पैदावार अच्छी होगी, वरना ये फसल अच्छी नहीं होती है। तो इसका कह सकते हैं कि मावठ की बारिश है वो अमृत के समान होती है फसलों की? ये अमृत के समान होती है। बारिश से अच्छे ये फसल दाने अच्छा लेती है और इसमें ये पैदावार बढ़ती अच्छी है। तो देखिए, 10-12 बीघा में अलग अलग प्रकार की फसल है वो वारा की, इसमें कणक भी शामिल है और सरसों भी शामिल है। इसके अलावा इन्होंने सब्जी भी वारा की है। हम बात करें यदि मावठ की बारिश की, तो मावठ की बारिश के प्रमुख लाभ क्या है? इसके प्रमुख लाभ तो ये है कि देखिए, राजस्थान एक सूखा क्षेत्र है और ये है कि ये जो बारिश होती है ना, तो मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा बढ़ती है, जिससे क्या होता है, एक तो मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा बनता है। ह्यूमस होता है जो पेड़ पौधों को पोषक तत्व तो प्राकृतिक रूप से प्रदान करता है। इसके अलावा मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता भी बढ़ती है, जिससे ये होता है कि एक तो धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी तो भय प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे ये जो किसान लोग उर्वरक डालते हैं उससे मिट्टी के अम्लीय और क्षारीय होने की संभावना क्या हो जाती है, कम होती है। मिट्टी उदासीन रहती है, जिससे पेड़ पौधों की जो फसल होती है इनकी पैदावार बढ़ती है। अच्छा, इस बार सर्दी देरी से तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ किसानों को, लेकिन अब बारिश हुई है, मावठ की बारिश हुई, तो फिर से लाभ होगा? हाँ, जरूर होगा लाभ, क्योंकि मावठ जो गेहूं है, जो सरसों है, रबी की फसल है, इनके लिए अमृत के समान होती है। इनसे इनको लाभ होता है, इनके पाले से भी क्या होता है, बचाव होता है। तो मावठ होना जरूरी है, लेकिन अगर ये बारिश ज्यादा हो जाए तो इससे इनको घाटा भी होता है। तो देखिए, निश्चित रूप से इस बार दिसंबर के जो अंतिम दिनों में जो बारिश हुई, जिसके बाद कहना किसान हैं वो खुश हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मावठ की बारिश है वो अमृत के समान फसलों में मानी जाती है। साथ ही साथ विशेष रूप से सरसों और चनों की फसलों के लिए बेहद लाभदायक है। लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान है वो चिंतित है, उनको नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ मावठ की बारिश हुई है, मावठ की हर एक बूंद किसानों की फसलों के लिए अमृत के समान है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।